भावेश पाहायला मिळेल कशा रीतीची गोलंदाजी तो करणार। रबर बॉल देखील अनेक वेळेला आपण ज्याला कॉन्क्रीटच्या खेळपट्टीवरती उलसर खेळपट्टीवरती हदभर वळण करणारे त्याचे चेंडू आपण पाहिलेत, तोच गोलंदाजी मार्कवरती भावेश पाहायला मिळतोय। थैंक यू। विशेष रूप से यहाँ पर इस टूर्नामेंट के लिए जो पानी मुहैया किया गया है जाहिद दलवी की तरफ से, जिनका स्टॉल लगा है। जाहिद दलवी जो अभी यहाँ पर स्टॉल लगा चुके हैं, उनके पास काफी अच्छे अच्छे पकवान हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया एक बार आपका। पहिला चेंडू जिथे मात्र बॅटची लीडिंग एज घेत असताना फ्लाय स्लिप मध्ये एक चांगला प्रयत्न करण्यात आला। धुक्याचं सावट आहे जिथे मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय, इथे खेळणं तितकंच सोपं नसणार आहे। क्रिकेटचा खेळ पुन्हा एकदा रंगात बहरात। पहिला चेंडू केतनसाठी महत्वाचा राहिला, उजव्या यष्टीवरती कट करण्याचा प्रयत्न केतनने जरूर केला। हा आला डॉट बॉल। केतनसाठी एक मोठं समीकरण राहणार आहे। भावेश आणि केतन यांच्यामधील हे द्वंद्व युद्ध पाहण्याजोगे राहील। गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होतोय। हा चेंडू खोलवा टप्प्याचा होता, पंचाकडे अपील करण्यात आली। बोट आकाशाकडे एक मोठी मासळी जायला अडकत असताना केतन मात्र बाद। अनेक वेळेला मोठमोठ्या स्पर्धांमध्ये मोठमोठ्या खेळाडूंना अक्षरशः नांगी टाकण्यास काम केलंय। असा गोलंदाजाने इथे मात्र चारी मुंड्या चित करणारा हा चेंडू केतनला बाद केलाय। लेग बिफोर स्वरूपामध्ये तो बाद आहे। पंचांच्या निर्णयावरती थोडासा नाखुश पाहायला मिळाला, हताश पाहायला मिळाला, परंतु DRS ची मागणी त्याने जरूर केली होती। अनेक वेळेला आपण म्हटलं की जिथे काही वेळापूर्वी एक ट्विट शोएब अख्तरचं पाहायला मिळालं की तो म्हणाला DRS जर का सचिन तेंडुलकर ज्यावेळी खेळायचे तर जर का असताना तरी 1 लाखाहून अधिक त्यांनी धावा बनवल्या असत्या। मैदानाच्या आतमध्ये पंचांचा निर्णयाचा सन्मान करत असताना केतन मैदान सोडतोय। लेग बिफोर स्वरूपामध्ये तो बाद झालाय। धाव फलकावरती पहिले षटक प्रगतीपथावरती असताना केवळ एक पहिले षटक प्रगतीपथावरती आहे। आज एक चांगलं क्रिकेट तुम्हाला सर्वांना खेळावा लागणार आहे। मैदानाच्या आतमध्ये परिस्थिती ढासळत चालली ना की तिला सावरण्यासाठी अनेक वेळा आपण म्हणतो की आपली मनस्थिती चांगली असायला हवी। आज मनस्थिती कशा रीतीची असणार आहे, मरियम 11 वाकळण या संघातील खेळाडूंची याकडेही तितकंसं कटाक्षाने लक्ष देऊन असतील हे संपूर्ण प्रेक्षक वर्ग। मैदानाच्या आतमध्ये भावेशला मिळालेलं यश लेग बिफोर स्वरूपामध्ये अगदी यष्टांच्या मधोमध सापडला केतन आणि त्याला बाद करण्यामध्ये यश प्राप्त झालं। धावसंख्येचा विचार केला तर धाव फलकावरती सध्याच्या घडीला केवळ 1 धाव आहे, 1 गडी बाद झालाय। पहिले षटक प्रगतीपथावर गोलंदाज हा चेंडू पुन्हा एकदा आपण पाहतोय ना, जो यष्टीरक्षकाचा वेध घेणारा भन्नाट वेगाने केली जाणारी ही गोलंदाजी। काही अंशी आज मात्र हे वातावरण पाहिल्यानंतर जिथे दिल्लीच्या फिरोजशाह कोटलामध्ये सकाळच्या सत्रातील मॅच आहे की काय हे भासतंय। हा चेंडू कार्पेटच्या साह्याने अलॉंग विथ द कार्पेट ऑन साइडला ट्रॅव्हल झालाय। चेंडू डीप मिड विकेट मधून क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती येतोय, पवन फेकी करण्यात येते, तद्वर मात्र धावा मिळत असताना पाहायला मिळतात। त्या या 2 धावा आल्या या दुहेरी धाव संख्येच्या मदतीने संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 3 या धाव संख्येवरती। पवनला विचार जर का आपण केला ना, उजव्या हाताने तो फलंदाजी करतो परंतु डावखुऱ्या हाताने तो थ्रो अनेक वेळेला करत असताना पाहायला मिळतं। जसं सौरभ गांगुलीला तुम्ही फलंदाजी जरी डावखुऱ्या हाताने करत असताना पाहिलं, परंतु हा ट्रॅकर आहे, सरळ केलाय परंतु फटका फसला आहे। क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी झेल निसटलाय। किशोर मुकादमच्या हातून निसटलेला हा झेल मिळालेलं जीवदान फलंदाज किरण मात्रेला कितपत मोठा उपद्रव करेल। पहिल्या षटकाचा खेळ संपुष्टात आला। पहिल्या षटकामध्ये एक मोठं यश जिथे प्राप्त झालं भावेश पवारला। या षटकामध्ये धावा आल्या केवळ धाव फलकावरती 4। पहिल्या षटकाच्या अंती लेते छोटासा ब्रेक, जाते डीजे क्यूर सुनते मधुर संगीत। होना बहुत बड़ी बात होती है और निश्चित तौर पर उनके ऊपर दर्शकों खास करके विश्वास दिखा और उन्हें सरपंच होने का सौभाग्य मिला।
मेरे ख्याल से ये दूसरी मर्तबा हुआ है। ग्राम पंचायत सदस्य थे, उसके बाद सरपंच बने। इनका कहना था, सभी लोग कहते थे कि आप ओपन रखिए, 4 दिन ओपन रखिए टूर्नामेंट, ग्रामीण मत रखिए। लेकिन उन्होंने बताया नहीं, ग्रामीण ही रहेगा, ओपन का अलग रहेगा, लेकिन ग्रामीण से ही आकर आगे जाता है ओपन में खिलाड़ी। तारीफ काबिल। स्वागत करते हैं साबिर भाई आपका। कठीण काळात स्वतःला जरूर सांगा, शर्यत अजून संपलेली नाही आहे, कारण मी अजून जिंकलेलो नाही आहे. कठीण काळ जरूर आहे. कोणतीही गोष्ट साध्य करण्यासाठी फक्त शक्ती असून चालत नाही, त्याला सहनशक्तीची जोड असावी लागते. सहनशक्ती कितपत कामी येणार या संघाची ही देखील पाहावं लागेल. पहिल्या षटकाचा खेळ संपुष्टात आलाय. गोलंदाजी मार्कवरती सूरज केणे. हा चेंडू खोलवा टप्प्याचा जिथे पाहायला मिळतो, बॅकफुट वरती खेळण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, जिथे धाव येत असताना पाहायला मिळते. एक ग्रामीण क्रिकेट मधून खेळाडू मोठा होतो आणि तदनंतरच खुल्या गटाचं क्रिकेट खेळतो. साबेजी दळवी यांचं हे भाष्य निश्चितच कौतुकास्पद आहे, कारण आपण पाहिलं ना, ग्रामीण क्रिकेट मधून खेळणारा केतन आज खुल्या गटामधूनही अनेक मैदानं सातत्याने गाजवत असताना तो पाहायला मिळतो. आणि त्याचंही एक ज्वलंत उदाहरण आपण पाहिलंय. मैदानाच्या आतमध्ये धाव आली 1, संघाची धावसंख्या 5 धावा धाव फलकावरती आहेत. 5 रन्स ऑन अ बोर्ड. सूरज केणे गोलंदाजी मार्कवरती पुन्हा एकदा दाखल होत असताना पाहायला मिळेल. राईट मोर द विकेटने हाही एक खेळाडू, अष्टपैलू खेळाडू म्हणून त्याच्याकडे पाहिलं जातं. हा चेंडू उजव्या यष्टीवरती स्क्वेअर कट केलाय. चेंडू मात्र सरळ ट्रॅव्हल होत असताना कव्हर ड्राईव्हचा हा अद्भुत फटका पाहायला मिळाला. धावा सरळ मिळत असताना पाहायला मिळतील या फटक्यावरती 4. फ्रंट लेग पुढे आणलं आणि एक दर्जेदार फटका इथे प्राप्त करत असताना फलंदाज ऋषी भोईरच्या बॅट मधून हा चौकार आलाय. संघाची धावसंख्या 4 ने ठोकला. संघाची धावसंख्या 4 ने पुढे. 13 धावा धाव फलकावरती आहेत. क्रिकेटचा अशुभ आकडा 13 जरूर आपण पाहिला, परंतु सर सचिन रमेश तेंडुलकरांकडे आजही 13 नाणी जी सर रमाकांत आचरेकरांनी दिलेली आहेत. हा फटका, हा फार्म पूल ऑन साइडला, क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी. जरूर चांगले प्रयत्न जरूर झालेत, परंतु काय घडतंय, डिरेक्ट हिट लगावण्यात आलाय. हा चेंडू तिसऱ्या पंचांना रेफर करण्यात आलाय. वेस्ट साइड साठी तिसऱ्या पंचांना रेफर करण्यात आलाय. तिसरे पंच आमचे पुन्हा एकदा जॉईंट्स होतील आणि टेक्निकल रूम मधून फिरोज खान यांचा निर्णय काय येणार या गोष्टी पाहाव्या लागणार आहेत. बॅकफुटला येत असताना ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. कॅमेरामनचंही तितकंसं कौतुक आपण करूयात. हे संपूर्ण टीम जे मात्र चेंडूला कॅमेरामध्ये कैद करण्याचा प्रयत्न करत असताना पाहायला मिळते. निर्णय काय येणार, धावा कितपत गोळा केल्या जाणार. सध्याच्या घडीला 13 धावा धावफलकावरती या सिच्युएशनचा विचार केला तर एक खेळाडू केतन बाद होऊन तंबूच्या आचऱ्याला परतलाय. धावा जास्तीत जास्त गोळा करायला हव्यात, यासाठी चालू असणारे हे प्रयत्न शर्तीचे राहिलेत. हिम्मत दाखवली या खेळाडूंनी. गमतीवरती तर अनेक वेळेला प्रेक्षक वर्ग टाळ्या वाजवतात, परंतु हिम्मत मैदानाच्या आतमध्ये चांगल्या रीतीची दाखवायला हवी. खेळाडू बाद झालाय जरूर, पंचांचा ग्राउंड फील्ड अंपायरचा निर्णय हा बाद जरूर आलाय, परंतु तिसरे पंचांना जे रेफर करण्यात आलाय तो काय निर्णय येणार हे देखील पाहावं लागेल. तिसरे पंच काय निर्णय देतील.
धावा 13 धावा धाव फलकावरती आहेत आणि पंचांचा निर्णय आलाय हा चेंडू आहे नो, अर्थात गोलंदाजाला हा चेंडू पुन्हा एकदा हाताळावा लागेल. नो चेंडू आहे. भीमरचा नो इथे घोषित जाहीर करण्यात आलाय तिसऱ्या पंचांकडून. पुन्हा एकदा मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल का खेळाडू जो रनआउटच्या स्वरूपामध्ये बाद आहे अर्थात, आणि त्याच कारणास्तव जीत भोईर मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळाला. भीमरचा नो होता. गोलंदाज पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्क वरती पाहायला मिळेल. सूरज केणे धावांचा विचार केला तर धाव फलकावरती आहेत त्या 15 धावा. हा चेंडू सरळ बाटणे इथे केला. कार्पेटच्या साह्याने क्षेत्ररक्षक डीप मध्ये प्रोटेक्शन ठेवण्यात आलंय. लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती येतोय. फेकी करण्यात येईल. तद्वर मात्र दुहेरी धावेसाठी पलटलेत. सुंदर रनिंग बिटवीन विकेट मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळाली. काय एफर्ट दाखवल्यात. फॅब्युलस रनिंग बिटवीन विकेट मैदानाच्या आतमध्ये आपण म्हणू शकतो. ज्या पद्धतीने कुतूहलाचा विषय राहिला तो आखो आखो में इशारे डेंजर एंडकडे धावत असताना जीत भोईरचा तो कॉल इथे पाहायला मिळाला. धावा मिळाला. दोन संघाच्या धावसंख्येमध्ये भर पडतीये. 17 धावा धाव फलकावरती आहेत. दुसरं षटक जिथे सूरजचं हे पाहायला मिळतंय. पुन्हा एकदा सज्ज होईल. हा चेंडू ऑन साइडला खेळलाय. क्षेत्ररक्षक आहे. ताकदीचा वापर. टायमिंग प्रॉपर. चेंडू करतोय हवाई सफर. षटकार. षटकार त्याच्या बॅटमधून आलाय. संघाची धावसंख्या झपाट्याने पुढे सरकते. 23 धावा धाव फलकावरती आहेत. दुसरे षटक प्रगतीपथावरती आहेत. धावा या आधीच्या मॅच मध्ये जिथे गोलंदाजांनी फलंदाजांवरती लगाम लगावली होती. पहिलं षटक हे भावेशचं निर्धाव आलं होतं, परंतु या दुसऱ्या मॅच मध्ये पहा क्रिकेटचा हा खेळच असा आहे. आपण अनेक वेळा म्हणतो सरडा क्रिकेट आणि राजकारण रंग बदलणारे राहिलेत. हाही चेंडू ऑन साइडला खेळला जरूर आहे. क्षेत्ररक्षक आहे डीप मध्ये. चेंडूवरती येणार. तद्वर मात्र चेंडू सरळ ट्रॅव्हल होत असताना पाहायला मिळतोय डीप मिड विकेटला. फेकी करण्यात येईल. तद्वर मात्र धावा आल्या त्या आतापर्यंत 2 धावा जरूर आल्या. तिहेरीसाठी प्रयत्न राहिलेले नाही आहेत. भावेशच्या ठिकाणी पाहायला मिळाला. एकाच ऍक्शन मध्ये त्याने क्षेत्ररक्षण केलं. चांगल्या धाटणीचं ते क्षेत्ररक्षण राहिलं. पहिल्या 2 षटकांचा खेळ संपुष्टात आलाय. नाणेफेकीचा कौल हरल्यानंतर फलंदाजीसाठी मैदानाच्या आतमध्ये उतरलेला मरियम 11 वाकळण या संघाची धावसंख्या धाव फलकावरती पाहायला मिळते. 2 गडी बाद धाव फलकावरती धावा आहेत त्या 25. एक छोटासा डीजे ब्रेक घेऊया. लगेचच करतोया. गोलंदाजी मार्क वरती दाखवत असताना पाहायला मिळेल. A1 पवन केणेचे हेलिकॉप्टरचे फटके आपण जरूर पाहिलेत, परंतु त्याचा तिखट मारा हा फलंदाजांना घाम फोडणारा अनेक वेळेला राहिलाय. परंतु अनेक ऊन पावसाळा पाहिलेला जीत भोईर मैदानाच्या आतमध्ये आहे. त्याने रतन बुवा स्मृती चषक अनेक वेळेला गाजवले. हा चेंडू आखूट टप्प्याचा त्याला पुल केलाय. पॉवरफुल, ब्युटिफुल अँड सक्सेसफुल षटकार. होते की अग्नी परीक्षा असणार आहे या मॅचच्या दरम्यान. आणि निश्चित आपण पाहिलं ना, मला आठवण होते ज्या पर्थला भारतीय संघ दाखल होणार होता, सचिन तेंडुलकरने कॉन्क्रीटच्या खेळपट्टीवरती 17 यार्डच्या खेळपट्टीवरती त्यांनी सराव केला होता. आज ही मॅच जर का पाहिली ना, धुक्याचं सावट आहे. परंतु फलंदाजाने खेळलेला हा खेळ जो आहे ना, अथवा फटकेबाजी, गोलंदाजी, या साऱ्या गोष्टी ज्या आहेत ना, तितक्याशा महत्वाच्या राहिल्या त्या मॅच मध्ये.
खोलवा टप्प्याचा चेंडू प्रत्युत्तर दिले, प्रतिहल्ले करत असताना पाहायला मिळतोय. जीत भोईर याला मात्र बाद करत असताना खेळाडू क्रमांक 3 बाद. अविनाश भोईर, पवनचा हा चेंडू उसळी घेणारा यष्टीरक्षकाचा वेध घेतोय. व्हाईट बॉल पुन्हा एकदा टाकावा लागणार. अभांतर चेंडू इथे प्राप्त होतोय. अतिरिक्तच्या स्वरूपामधून ही एक धाव येईल. संघाच्या धावसंख्येमध्ये एकाने भर पडेल. धावसंख्या जाऊन पोहोचतीये ती 32 धावा. फलकावरती हलक्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न, जिथे खेळपट्टीवरती चेंडू विसावलाय. कोणतीही धाव या चेंडूवरती येणार नाहीये. औपचारिकता शेष होती. जो चेंडू गोलंदाजाने उचलला आणि पुन्हा एकदा टाकण्यासाठी सज्ज होतोय पवन केणे. हा चेंडू उजव्या एसटीच्या बाहेर स्क्वेअर कट करण्याचा प्रयत्न. क्षेत्ररक्षक डाऊन दी बॉल, टिपला जाईल. संपलाय फलंदाजाचा खेळ. खेळाडू क्रमांक 4 बाद. ज्या पद्धतीने इथे सांगड घालतात ना, आज पवन मैदानावरती आहे. भिवंडीचा A1 पवन याला आपण पाहतोय. त्याच्यासाठी मला आठवण होते ती खऱ्या अर्थानं राहत इंदुरींची. त्यांची एक कविता होती, वो बुलाती है मगर जाने का नहीं. पवन आज असं म्हणतोय, सितारे नोच कर घर ले जाने का मगर खाली हात जाने का नहीं. आणि तेच मैदानाच्या आतमध्ये त्याने आतापर्यंत केलंय. गडी बाद केले ते या षटकाच्या दरम्यान आपण पाहिले ना, तर 2 महत्वपूर्ण खेळाडूंना बाद करण्यामध्ये त्याला यश प्राप्त झालंय. धावसंख्येचा विचार केला तर केवळ धावा आता मात्र या षटकामध्ये 32 धावांवरती संघ जाऊन स्थिरावलेला पाहायला मिळतोय. धावा यायला हव्यात, यासाठी तुम्हाला प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागेल. गोलंदाज पवन, हा चेंडू हाफ ट्रॅकर होता. ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न, बॅटच्या स्टिकर जवळ लागला जरूर आहे. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी आहे. टिपला जाईल. संपला फलंदाजाचा खेळ. खेळाडू क्रमांक 22. परंतु जर का विचार केला ना, आज साबीरभाईंचं हे आयोजन पाहिल्यानंतर, या क्रीडांगणावरती खेळलेला हा खेळ पाहिल्यानंतर अनेक गोष्टी कुतूहलाने निश्चित मी घेऊन जाईन. हॅट्रिकचा बॉल, हॅट्रिक साध्य केली जाणार का? पवन गोलंदाजी मार्क वरती आहे. स्ट्राइक एंड वरती फलंदाज.
हारेससाठी हा चेंडू यष्टीरक्षकाचा भेद घेतोय. पंचांकडे अपील करण्यात आली. आलाय डॉट बॉल. 3 षटकांचा खेळ संपुष्टात आला. 32 धावा फलकावरती आहेत. 5 खेळाडू तंबूच्या आचऱ्याला परतल्यानंतर येणाऱ्या 6 चेंडूंचा खेळ अजूनही शेष आहे. जास्तीत जास्त धावा गोळा करण्यासाठी प्रयत्नशील राहील मरियम 11 वाकळण हा संघ, परंतु कितपत धावा खर्च केल्या जातील हे जरूर पाहूया. डीजे ब्रेक घेऊया, लगेचच परतूया. च्या 6 चेंडूंचा खेळ शेष आहे. इथून स्वतःशी म्हणावं लागेल ऋषीला, होणारा होतला जाणारा जातला माग तू फिरू नको, उगाच सोडून करायचे संगत खोट्याची धरू नको, येईल दिवस तुझाही मानस जिगर सोडू नको. इथे जिगर सोडता कामा नये ऋषी भोईरने. या षटकामध्ये जास्तीत जास्त धावा गोळा करण्यासाठी तो कटिबद्ध असायला हवा. या षटकाच्या दरम्यान शेवटचं षटक गोलंदाजी मार्कवरती येईल. कपिल केणे गोलंदाजी मार्कवरती पाहायला मिळेल. अर्थात पहिले षटक भावेश पवारने टाकलं, तदनंतर सूरज केणेने, तदनंतर पवन केणेने, आता कपिल केणे गोलंदाजी मार्कवरती येत असताना पाहायला मिळेल. काही वर्ष गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज होत असताना पाहायला मिळतोय कपिल केणे गोलंदाजी मार्कवरती. हा चेंडू आडव्या बॅटने ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न, यष्टीरक्षकाचा भेद घेतलाय. डॉट बॉल आलाय. गोलंदाज हा चेंडू ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न पुन्हा एकदा झालाय. यष्टीरक्षकाचा वेध घेतोय. अर्थात ज्या वेळेला खेळाडू नॉन स्ट्राईक एंड वरती जास्तीत जास्त वेळेला राहील, जास्तीत जास्त वेळेला स्ट्राईक मिळणार नाही ना, त्या वेळेला आपण पाहिलं की फलंदाजाला कुठे ना कुठेतरी दडपण येत असताना पाहायला मिळतं. पुढे सरकला, डान्सिंग डाऊन विकेट कव्हरला, झेल घेण्याचा प्रयत्न निश्चित झाला होता, परंतु काय घडतंय, चोरटी धाव घेण्याचा प्रयत्न झालाय आणि तो यशस्वीरित्याही इथे पार पाडला गेलाय. नाखुश आहे इथे भावेश. अग्रेसिव्हपणा अनेक वेळेला तो पाहायला मिळतो. ऑन फील्ड असल्यानंतर प्रत्येक खेळाडूने आपले 100% कमिटमेंट, 100% डेडिकेशन आपल्या संघाच्या प्रती दाखवायलाच हवी. आपली कमिटमेंट ही चांगल्या रीतीची असायला हवी. याचसाठी प्रयत्नशील असतो भावेश आणि त्याचं अग्रेशन हे तितकंसं कौतुकास्पद आहे. खेळ भावना जपली पाहिजे. हा चेंडू ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न, अवांतर चेंडू, या चेंडूवरती अतिरिक्त धाव मिळेल. संघाची धावसंख्या वाईटने पुढे सरकेल. संघात धावसंख्या जाऊन पोहोचतीये ती 35 या धावसंख्येवरती. 4 षटकांची मॅच, 35 धावा धावफलकावरती आहेत. शेवटच्या काही चेंडूंचा खेळ अजूनही इथूनही शेष आहे. अर्थात येणाऱ्या 3 चेंडूंवरती 3 मोठे फटकेबाजी करण्याचा प्रयत्न ऋषीचा जरूर राहणार आहे, परंतु त्याला जास्तीत जास्त वेळेला नॉन स्ट्राईक एंड वरती उभं ठेवलं होतं गोलंदाजांनी आणि म्हणूनच की काय या मॅच मध्ये, या षटकामध्ये आतापर्यंत त्याच्या बॅट मधून तितकासा मोठा फटका आलेला नाहीये. गोलंदाजी मार्क वरती गोलंदाज कपिल पुन्हा एकदा सज्ज होईल. पुढे सरकलाय, मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न सातत्याने करतोय. प्रयत्नांची पराकाष्ठा तो सातत्याने करत असताना पाहायला मिळतोय. ज्या पद्धतीने इथे गोलंदाजी राहिली आहे, हातभर वळण घेणारे हे चेंडू जे कपिलचे यष्टीरक्षकाचा वेध घेत आहे. डॉट बॉल आलाय. प्रेशर क्रिएट करण्याचा प्रयत्न करण्यात आलाय. शेवटचं षटक आहे, धावा कदापिही आलेल्या नाही आहेत. शेवटचं स्लॉग ओव्हर ज्याला आपण शॉर्ट टाइम क्रिकेटमध्ये म्हणू शकत नाही, परंतु या स्लॉग ओव्हर मध्ये हाणामारीच्या षटकामध्ये एक जी काही गोलंदाजी करण्यात आली ना, शेवटचा बॉल कट करण्याचा प्रयत्न इथे पुन्हा एकदा टाकावा लागेल. हा चेंडू गोलंदाजाला एकंदरीत 4 धावा आतापर्यंत या षटकामध्ये आल्यात. जिथे आपण पाहिलं ना तर 4 चेंडू निर्धाव स्वरूपाचेही आता आलेत. कपिल केणेने धारधार गोलंदाजी त्यांनी केली आहे. 36 धावा धावफलकावरती आहेत. पुढे सरकत असताना खेळण्याचा प्रयत्न पुन्हा एकदा झाला होता. हाही चेंडू पुन्हा एकदा टाकावा लागणार. एक लांबलचक षटक पाहायला मिळेल का, अथवा शेवटच्या चेंडूसाठी जास्तीत जास्त वेळ इथे खर्ची पाडला जाणार का, हे देखील पाहावं लागेल. परंतु येणाऱ्या कालावधीमध्ये एक मोठा फटकाही खेचावा लागणार आहे. जिथे ऋषी भोईर मैदानाच्या आतमध्ये आहेत त्याच्याकडून संघासाठी अपेक्षा असतील.
पुढे सरकत असताना खेळण्याचा प्रयत्न, याही चेंडूवरती राहिला, बहारदार गोलंदाजी केली कपिल केनेची. हे षटक तुम्हाला आवडलं असेल त्याच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या होऊ द्यात. स्लॉग ओव्हर मध्ये त्याने फलंदाजांना जकडून ठेवलं आणि निश्चितच केवळ धावा खर्च केल्या या षटकामध्ये. अतिरिक्त स्वरूपामधून 3, एकंदरीत 5 धावा या षटकामध्ये आल्या. मी मात्र इथे थांबतो, माझ्यासाठी ही स्पर्धा इथे संपेल, परंतु क्रिकेटचा हा खेळ, क्रिकेटची ही स्पर्धा अशीच पुढे जाईल, अनेक विक्रम पादाक्रांत करेल आणि येणाऱ्या कालावधीमध्ये मोठं आयोजन पुन्हा एकदा पाहायला मिळेल. मी मात्र रजा घेतो, निरोप घेतो. आता आज्ञा असावी, चुंकले आमचे काही त्याची क्षमा असावी. जय जय महाराष्ट्र, जय भारत. या उत्तरार्धामध्ये काय घडतं काय बिघडतं या पण ऐकूया प्रवीणजी गायकर सरांचा आवाज. थँक्यू. थैंक यू सर. बिल्कुल पिछले 2 महीने में 2 महीने की बात करेंगे तो एक दुखद घटना घटी, खास करके हमारे साबिर भाई, इनके ऊपर होना जो उनका प्यार था, प्यार हमेशा रहेगा. बिल्कुल हमारे यासिर भाई और साबिर भाई, इनके ऊपर बहुत प्यार था उनका. और बिल्कुल उनकी अगर बात करेंगे ना तो निश्चित तौर पर उनके प्यार के खातिर हमेशा इस टूर्नामेंट को, वो चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, उसके बाद राजनीति हो और उसके बाद क्रिकेट के हो, हमेशा प्यार जताते थे. वो आज मात्र जवाद कादिर भाई कच्ची आज बिल्कुल नहीं रहे हमारे बीच. तो कादिर भाई कच्ची, इनको जन्नत नसीब मिले यही हम दुआ करते हैं. एक बेहतरीन नेतृत्व रह चुके और उनके ओर से हमेशा योगदान रह चुका. लेकिन इससे पहले सम्मान किया जाएगा. एक बार कमेंट्री पसंद आई हो तो जोरदार तालियां दोस्तों जयेश भोसले सर के लिए. बेहतरीन कमेंट्री आवाज अपने यहाँ पर उन्हें सुनाई. और निश्चित तौर पर यहाँ से रजा लेते हुए उनका भी हम जरूर स्वागत करेंगे. आज जुड़े थे एक दिन हमारे साथ, और हमारा भी आज का आखिरी दिन है. कल नीरा की बिग टूर्नामेंट होगी 2 लाख की, उसके बाद हमरापुर, उसके बाद नावे से बड़े बड़ी दीघा टूर्नामेंट आपके सामने बिल्कुल नजर आएंगे. तो जीत के लिए लक्ष्य है. क्या कमाल की गेंदबाजी की कपिल केने ने, अंतिम क्षणों में सिर्फ 5 रन दिए डेथ ओवर में, वो भी 3 है वाइड के और 2 डबल्स बैट से आए, यानी कि बेहतरीन गेंदबाजी. खुश होंगे यहाँ पर इस परफॉर्मेंस से सनी शेठ तुपी और उनके समेत उनके टीम के पैकर संकेत पाटिल साहब. बिल्कुल ये दोनों पैकर है और निश्चित तौर पर दमदार योगदान. और मरियम इलेवन माकलन टीम की अगर चर्चा करेंगे ना तो शुरुआत मेरे ख्याल से थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई थी. दूसरे ओवर में 20 रन बने थे, 2 ओवर में 25 थे. ऐसा लग रहा था कि एक 50 का टारगेट अच्छा होगा, लेकिन फिर भी फाइट करेगी वाकलन टीम. दोनों टीमें एक ही जर्सी से खेल रही है. तो रोशन पाटिल तारा, आप जहां भी हो प्लीज आप कमेंट्री बॉक्स में आकर संपर्क करें. इनमें से जो जीतेगा वो सीधा खेलेगा जस्ट एंड गोल्ड 11 जूदानी बामन डोंगरी टीम के खिलाफ. चलते हैं मुकाबले की तरफ हमारे. तो दोनों ऑफिशियल अंपायर विशु कोहली सर और वर्मा सर, और ये दोनों ऑफिशियल अंपायर इस मैच पे, और हमारे टीवी अंपायर अर्थात यानी कि देख सकते हैं खान सर, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं. और चलते हैं मैच की तरफ. ये मैच है 4 ओवर का और जीत के लिए लक्ष्य रखा है टोटल. मरियम इलेवन वाकलन टीम ने पहले सत्र में 37 बनाए. 38 लक्ष्य का पीछा करते हुए स्वरांश एंटरप्राइजेस, ध्रुविश 11 जय बजरंग गौर से भी गेंदबाजी की कमान संभालेंगे. यहाँ पर जीत भोईर. मुश्किल हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वो लोग बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं. पवन केने बनाम जीत, दोनों बेहतरीन खिलाड़ी है. एक कल्याण डोंबिवली का तारनार तो एक है फास्टर फेने, नाम है पवन केने. खेलने के लिए तैयार, गेंदबाजी की कमान संभालेंगे राइट आर्म राउंड द विकेट से. पहली बॉल, बढ़िया गेंद, बढ़िया टप्पा खाने के बाद नीचे रही. आज थोड़े से बदलाव कहीं नजर आ रहे हैं. ओमकार शेट्टी इन एक्शन में है. 2-3 नए चेहरे यहां पर नजर आते हुए. एक गेंदबाज टीम में मौजूद नहीं है. मोस्ट अनएक्सपीरियंस बॉलर, न दांडा न शेंडा, मैं मोतीराम भोईर विद डायरेक्ट बूंदा, ये आज आपको नहीं नजर आ रहा है. तो शायद कहीं ना कहीं देखेंगे किस तरीके का परफॉर्मेंस रहेगा गेंदबाजों का.
ये गेंद पीछे फील्डर है जरूर, लेकिन उनके पास से दूर पारी की शुरुआत करते हुए पवन केने के बल्ले से आता हुआ ये दिल मांगे मोर। वेलकम फॉर मात्रे इस मैच में बिल्कुल जल्दी आउट हुए, उसका फायदा उठाया स्वराज एंटरप्राइजेस ध्रुवीश 11 जय बजरंग से बी टीम के गेंदबाजों ने, और हालांकि थोड़ा सा दबाव रखते हुए कम रनों के भीतर रखा। 38 का टारगेट का पीछा करते हुए पहली गेंद आई डॉट, और उसके बाद आया नंबर 4। शुरुआत बेहतरीन, पेड़ की शाखा पर बैठा पंछी कभी डाल हिलने से नहीं घबराता, क्योंकि पंछी डाली पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा करता है। उसी तरह ये दोनों टीमें अपने ताकत और परफॉर्मेंस के ऊपर भरोसा करती है, लेकिन देखेंगे आखिरकार जीत किसकी होगी। स्विच इट, व्हाट अ शॉट, इट्स अ क्रैकिंग, हवा में है लेकिन ये जाएगी सीधा समुंदर की तरफ। 6 रन। मदद से रन संख्या बनी है 10 रन। शुरुआत बेहतरीन यहां पर नजर आती हुई, दिल साफ होगा तो हर गुनाह माफ होगा, हिसाब तेरे कमाई का नहीं मेरे दोस्त तेरे कर्मों का होगा। व्हाट स्टार्ट, कमाल की शुरुआत, गेंदबाज तैयार, इस बार भी शॉट अच्छा है, इस बार हवाई सफर करती हुई गेंद दर्शक दीर्घा में सीमा रेखा पार, मैक्सिमम 6 रन। हुए इस बार अच्छी गेंद है, रिवर्स शॉट्स खेलना चाहते थे लेकिन इस बार संपर्क हुआ नहीं, डॉट बॉल की समाप्ति। अच्छे खासे गेंदबाज है रोशन, यहां पर बात करेंगे ना जीत भोईर, पिछली 3 गेंदों के ऊपर थोड़े से महंगे साबित होते हुए उम्मीदें है इनसे। नेक्स्ट मैच 3 ओवर का खेला जाएगा, ये साबिर भाई दल भी बिल्कुल यहां पर इशारा करते हुए ये बात आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि पहले ही दिन से सेमीफाइनल जितने भी है वो बिल्कुल हर एक 8 टीमों में से अंतिम मुकाबला 3 ओवर का ही खेला गया है। क्वार्टर फाइनल थी बिल्कुल, लेकिन उनके लिए वो सेमी होगी। इस बार अच्छा शॉट है, फील्डर था मौजूद, रिस्की रन है, थ्रो थोड़ा सा खराब रहा, शायद फील्डर थे मेरे ख्याल से केतन मात्रे, इनसे अपेक्षा नहीं थी ये खराब थ्रो करे, लेकिन 2 रन बटोरे, और इसी के साथ ये महंगे ओवर की समाप्ति। 6 की 6 गेंदें पवन केने ने खेली और 1 बटोरे बल्लेबाज ने। टोटल 18 जीत के लिए लक्ष्य है टोटल 38 रनों का। अब आने वाली 18 गेंदों में 20 रनों की दरकिरार। मुशर्रफ पालोबा भैया जहां का भी हो स्टेज पर आ जाए, कदीर दलवी उनका इंतजार कर रहे हैं। परवीन जी, बात करूंगा इस टूर्नामेंट की कामयाबी की, तो काफी खिले हुए चेहरे स्क्रीन पर, हम कैमरा स्टेज कवर। तो कल दोस्तों कहीं मत चाहिए, कल भी दिल थाम कर इस मैच का मनमुराद आनंद लीजिए। कल होगा तालुका हाफ, यानी कि व्यावसायिक तौर पर सभी खिलाड़ी होंगे, जहां पर पहला मुकाबला खेला जाएगा नविश 11 विचुंबे विपक्ष जय माता दी सोनारी। पप्पू होंगे एक तरफ और एक तरफ होंगे मनीष शर्मा, दूसरी तरफ होंगे गावदेवी गावटान करण मडवी विपक्ष खालापुर रजत मुंडे। तीसरा मुकाबला वैभव 11 करनाला और उनके खिलाफ खेलेगी साइशा 11 पेन सिद्धेश्वासकर, यानी कि लगभग ओम साई बंगाल बड़ा ही होगी ये, और इनके खिलाफ खेलेगी ओमकार हरपाल की जय जयकार। और अंतिम मुकाबला इशिता स्पोर्ट्स आदर्श नवीन पनवेल बारक्या उस्मान पटेल ये टीम होगी, और अंतिम उनके खिलाफ खेलेगी नौमान पटेल और वसीम पटेल, यानी उनकी वो इंटर मोहल्ला पनवेल वो टीम होगी। ये कल 8 टीमें होगी तालुका हाफ में। और चलिए, केतन ने शुरुआत की पहली गेंद के ऊपर डॉट बॉल के साथ, 18 में चाहिए थे 20, अब एक गेंद डॉट आ चुकी है, 17 गेंदें बची है, और जीतने के लिए मेरे ख्याल से 20 रनों की आवश्यकता है। अच्छा ऑलराउंडर खिलाड़ी, कल ही मैन ऑफ द सीरीज 2 व्हीलर इस खिलाड़ी के नाम पर, लेकिन इस मैच में इसका बल्ला चला नहीं।
इसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत है। लेकिन कभी कभी होता है ना, जिस तरीके से रोशन के आपके एक साइड नहीं चलती, यदि आपकी बल्लेबाजी में ना जौहर आए ना तो आप गेंदबाजी में वो कमाल करें, क्योंकि आपके फैन फॉलोइंग होते हैं, आपके दर्शक होते हैं, आपके गांव के दर्शक भी होते हैं जो हमेशा आपको सपोर्ट करने के लिए आते हैं, और आप तो बड़े खिलाड़ी, आपसे हमेशा अपेक्षा रहती है। लेकिन आज मात्र बल्लेबाजी में वो ताकत नहीं, गेंदबाजी में बेहतरीन कमबैक करते हुए 2 गेंदे डॉट, फिर से एक बार तैयार होते हुए। ये अच्छी गेंद है, ऑन साइड में खेला जरूर है, लेकिन फील्डर है, हवाई सफर करने की कोशिश थी, लॉन्ग ऑन में बढ़िया फील्डिंग, और इसी के साथ बल्लेबाज होंगे आउट। संदेश के ने बैक टू द पेविलियन। मेट्री की अगर बात करेंगे ना तो बिल्कुल रोशन, बाबूशाह ये लगातार का टूर्नामेंट करते रह गए, और लगभग रोशन की आवाज तो थोड़ी सी खरोच आ चुकी, लेकिन चलिए आवाज थोड़ी सी उनकी कवर हो जाएगी। कल तो बड़ी टूर्नामेंट है, हमरापुर की टूर्नामेंट भी, हमरापुर पिंट्या शेठ पाटिल देवदूत चषक जोहे की टूर्नामेंट कल से चालू होगी, लेकिन ये टूर्नामेंट हुई उसके बाद वो जोहे की टूर्नामेंट है, नेरे में होगी 2 लाख की बड़ी प्रतियोगिता, उसके बाद नवघर में एक टूर्नामेंट है, और उसके बाद बात करेंगे नावा में पार चषक। कहां जाएंगे कमेंटेटर कंचन, यहाँ पर रोशन पाटिल, हर जगह टाइम देना पड़ता है। चलिए रोशन को भी कल होगी रवानगी, कल मिलेगी छुट्टी इस टूर्नामेंट से, लेकिन देखेंगे यहाँ पर किस तरीके का कमबैक करता है। वेरी गुड बॉलिंग, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा, बढ़ते रहे मंजिल की ओर हम, कुछ ना मिला तो क्या हुआ, ये तजुर्बा तो नया मिलेगा। क्या कमाल की 3 गेंदे डॉट फेंकिए, 1 विकेट। तेज हवा में उड़ते हैं जो परिंदे, उनके पंख नहीं हौसले मजबूत होते हैं, ये हौसला दिखाता हुआ केतन मात्रे, नाम बड़ा है, नाम तो सुना ही होगा, एक मैच पे 0 पर तो क्या आउट होगा, क्या लगता है कि वापस नहीं लौटेंगे, गलत बात। ये 3 गेंदे डॉट फेंकी उन्होंने, और क्या कमाल की वापसी अपने टीम के लिए देते हुए। समीकरण बदलता हुआ 15 गेंदे 5 रन एक्स्ट्रा है बॉलर्स के पास, 20 रनों की आवश्यकता। द प्राउड ऑफ भिवंडी, बेस्ट वर्सेस बेस्ट। रिवर्स शॉट आते ही अपना परिचय दिया और खेला रिवर्स शॉट, भावेश पवार के बल्ले से यह पहला 4 रन। है तैयार अगले मुकाबले के लिए, लेकिन चुनौती किसकी होगी, वाकलन होगी या होगी स्वरांश एंटरप्राइजेस, ध्रुवीश 11, जय बजरंग गुर से भी मरियम वाकलन टीम ने गेंदबाज केतन मात्र ने 3 गेंदें बेटर लाइन से फेंकी थी, लेकिन ये शॉट सही था, गेंद को खराब नहीं कहेंगे, रिस्की था ये शॉट, अगर फंस सकते तो ये कैच भी हो सकता है रोशन, लेकिन चलिए बाल बाल नसीब भी साथ दे रहा है। लेकिन कभी कभी होता है ना, नसीब को कोसो मत, क्योंकि वो जब मेहरबान होता है ना तो बिल्कुल आप पहलवान होते हो। और ये लीजिए बढ़िया शुरुआत, भावेश पवार को रखा है और रिवर्स शॉट्स के लिए ओमकार शेट्टी को, बेहतरीन कमेंटेटर, बेहतरीन फील्डर, कदमों का इस्तेमाल, और ये शायद कैच है, बढ़िया फील्डिंग, अविनाश भोईर बढ़िया फील्डर है, निकलते हुए भावेश पवार और अंपायर का इशारा, उंगली हुई आसमान में, और इसी के साथ बड़ा झटका, क्या यहां से कमबैक करेगी रोशन। मरियम 11 वाकलन टीम, भावेश पवार बैक टू द पेविलियन। नए बैट्समैन आते हुए मैदान के अंदर, अक्षय भोईर, ये भी विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ी है, थोड़ा कदमों का इस्तेमाल किया था भावेश पवार ने, और रोशन जहां पर कैच थमा बैठे और बड़ा झटका लगता हुआ यहां पर गुरसई टीम को। कामयाबी के सफर में धूप का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि छाव मिलते ही कदम हमेशा रुक जाते हैं, और ये लेके रात्रि में जो ये रोशनी में टूर्नामेंट खेली जा रही है ना, निश्चित तौर पर बढ़िया यहाँ पर परफॉर्मेंस नजर आता हुआ। तारीफ करेंगे आमिश की, साबिर भाई दलवी और रामस्ता मंडल 12 जिन्होंने काफी बढ़िया मेहनत इस टूर्नामेंट को लेते हुए। रोशन पाटिल आपका भी स्वागत है।
हमारे खास दोस्त साबिर भाई के दोस्त तेजस जी मात्रे, उनसे गुजारिश करूंगा कि आप स्टेज पर आ जाए। बिल्कुल, उनका भी यहाँ पर स्वागत किया जाएगा। महाराष्ट्र पुलिस तेजस है, मात्रे। बेहतरीन क्रिकेटर है, बेहतरीन कैच भी लपका आज के दिन में और निश्चित तौर पर हमेशा जबरदस्त योगदान देते हैं। तो विकेट गया मैदान से बाहर, अब लौटने का रास्ता दिखाते हुए रन और गेंदों के बीच में फासला, आखिर की 13 गेंदें बची है, 16 रनों की आवश्यकता। पवन केने और अक्षय भोईर ये जोड़ी मैदान के अंदर खेलती हुई, अंतिम एक गेंद बची है। देखेंगे इस गेंद के ऊपर क्या नंबर आता है। गेंदबाज यहां पर तैयार, राइट आर्म अराउंड द विकेट से, अच्छी गेंद, इसे फेंका था मलिंगा का यॉर्कर, लुक दिया था महेंद्र सिंह धोनी का, लेकिन कोई फायदा नहीं। बैक टू द बॉलर, डॉट बॉल की समाप्ति। इट्स अ वेरी गुड बॉलिंग, 2 विकेट 4 रन, क्या कमाल की वापसी होती हुई। अब 12 गेंदें बची है, 16 की आवश्यकता। डीजे ठोक। तो बिल्कुल तेजस मात्रे, इनका सम्मान यहां पर किया जाएगा। बड़ी बड़ी टीमें देने में उनका हाथ रहता है। तालुका ऑफ की टीमों में व्यावसायिक ओपन टूर्नामेंट हो, बड़ी बड़ी टीमों को लाने का बिल्कुल हमेशा योगदान देते हैं, उनका यहां पर सम्मान करते हुए। टीम आज तीसरे राउंड में क्वालिफाई हो चुकी है। खास करके रायगढ़ स्पोर्ट्स शॉप्स के ओनर नबील भाई, इनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आज उनके माध्यम से आरएस की कैप है जो हमें उन्होंने दी, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। 12 में चाहिए 16। तो बिल्कुल यहां पर बात करेंगे, दमदार क्रिकेट यहां पर नजर आता हुआ, कमाल की क्रिकेट नजर आती हुई, बेहतरीन क्रिकेट खेलते हुए यहां पर बात करेंगे केतन मात्रे। 12 गेंदे 16 का डोला दिखाना होगा। सामने A1 पवन, बेहतरीन गेंदबाज है उदेश पाटिल, ये मैच विनर गेंदबाज बनते हैं कभी कभी सभागृह नेता ट्रॉफी में। क्या कमाल की गेंदबाजी की थी, लेकिन सामने चुनौती है पवन केने की, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। पहली गेंद, शॉट अच्छा है, फील्डर है वहां पर मौजूद, उठाएंगे केतन मात्र, 1 रन तो जरूर मुकम्मल। दूसरे के लिए पलटना चाहते हैं, मना कर दिया। 1 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है। टोटल बात करेंगे तो टोटल 23 रनों के ऊपर जीतने के लिए बात करेंगे। आने वाली 11 गेंदें बची है, 15 रनों की आवश्यकता। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रह जाओ तो रह लेना, पर किसी के सामने खुद को टूटने ना देना। खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों का मान, दूसरों से मान पाओगे। क्योंकि यहां पर देखेंगे उम्मीद से बंधे ये दोनों भी टीमें हैं, लेकिन राजा शिव छत्रपति ट्रॉफी को चूमने का सपना यहां पर कौन सी टीम कर पाएगी? कौन किसको पूछता है मतलब के अलावा? पेड़ जब सूख जाते हैं ना तो उन पर परिंदे भी बसेरा नहीं करते। अब यहां पर देखेंगे मुकाबला अगर भी छूटा है जरूर, लेकिन मुकाबले में बने रहने की कोशिश यहां पर जरूर कर रही है फील्डिंग डिपार्टमेंट में मरियम 11 वाकलन टीम। ऐसा नहीं कि रन थोड़े कम है, लेकिन अभी भी इनके पास रन है बचाने के लिए। भावेश का इंपॉर्टेंट विकेट ये मैच को यूटर्न दे सकता है, लेकिन जब तक पवन केने हैं मैदान में तब तक गौरसी टीम सुरक्षित रहेगी। कोई कितना भी कड़वा बोले अपने आप को शांत रखे, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुंदर कभी सूखा नहीं करते। दोनों भी टीमें जी जान से लड़ती हुई 100% परफॉर्मेंस दोनों टीमों का यहां पर नजर आता हुआ। अक्षय भोईर खेलने के लिए तैयार। ये गेंद ऑफ ट्रैकर की जरूरत, ऑन साइड में खेलने की कोशिश, बैक टू द बॉलर, खुद अपने फॉलो थ्रू में रोकने में कामयाब होते हुए 1 रन मुकम्मल। 1 रनों की मदद से हालांकि टीम की रन संख्या बनती हुई टोटल बात करेंगे 24 रन और गेंदों के बीच में फासला। आखिर की 10 गेंदें बची है और जीतने के लिए 14 रनों की आवश्यकता। अनुमान गलत हो सकता है, अनुभव नहीं। अनुमान केवल आपकी मन की संकल्पना है, जबकि अनुभव जीवन में सीखी गई ये कला है। अनुमान काम आएगा या अनुभव काम आएगा, अभी भी देखेंगे। उदेश लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाजी करते हुए 10 में चाहिए 14, 4 रन है बचाने के लिए गेंदबाजों के लिए। ये दर्शक दीर्घा में फेंकने की कोशिश और मिड विकेट को क्लियर करती हुई पवन केने के बल्ले से मैक्सिमम 6 रन।
टोटल 30 रन जीतने के लिए सिर्फ और सिर्फ 9 गेंदें बची है और 8 रनों की आवश्यकता। धर्म की रक्षा सत्य से होती है, विद्या की रक्षा अभ्यास से होती है, सौंदर्य की रक्षा स्वच्छता से होती है और ये क्रिकेट की रक्षा तुम्हारे बॉलिंग और बैटिंग से होती है। यार्कर का प्रयास हल्के हाथों से खेला था जरूर, एक रन यहां पर मुकम्मल। सोच अच्छी है और यही होता है ना क्रिकेट में, जब आप अच्छी सोच दिखाते हो छक्का आने के बाद सिंगल लेना जरूरी होता है और ये टैलेंट दिखाते हुए टैलेंट कूट कूट भरा है इस खिलाड़ी में। और चलिए बड़ा शॉट आ रहे हैं, उसके साथ सिंगल भी लेने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर स्कोर कोर्ट को हिलाते हुए जो टारगेट है 38 का उसमें से 31 बने हैं। अब 7 रनों की 8 गेंदों में चाहिए जरूरत। आप जलती हुई मोमबत्ती को उल्टा करते हो तब भी उसकी लौ हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। इसलिए जीवन में कभी भी घटनाएं घटेगी ना जहां आपका उत्साह जोश नीचे दब जाएगा, उसी वक्त आप याद रखना कि मोमबत्ती की तरह हर परिस्थिति में सामना कर सकते हैं। बैकफुट पर जाकर खेलने की कोशिश थी, विकेट कीपर हुए बीट और ये गेंद सीमा रेखा पार 4। टोटल सिर्फ और सिर्फ 3 रनों की आवश्यकता है, बची 7 गेंदों में। वाखलन बनाम गोडसे बिग टक्कर थी आपके सामने, दर्शक भी आहिस्ता आहिस्ता अपना रास्ता छोड़ते हुए, क्योंकि मैच बड़ा था लेकिन वाखलन टीम इस मैच में बनी थी। अंतिम क्षणों में जाते जाते एफर्ट तो अच्छा था लेकिन देखेंगे रन मिलेंगे कितने इस गेंद के ऊपर। अंपायर का इशारा का इंतजार जरूर करेंगे। तो केवल 1 ही रन मिलेगा इस गेंद के ऊपर। इसी के साथ ओवर ना, अंपायर 1 रन ना, यस, इसी के साथ ओवर नंबर कंप्लीट हुआ। तीसरा और 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद बने 36, 6 में चाहिए तो डीजे। क्योंकि दर्शकों के बिना ये तो टूर्नामेंट अधूरी होती है। उन सभी दर्शक माए बापों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। केतन मात्रे के बिग फैन अक्षय मुंडे कुल के थोड़े से नाराज नजर आते हुए। चले हार जीत का हिस्सा तो अलग है लेकिन देखेंगे यहाँ पर किस तरह का क्रिकेट खेलते। 6 में 2 इसका मतलब ये नहीं कि रोशन मुकाबला छोड़ सकते हैं। बाजियां पलटने में देर नहीं लगती, क्योंकि जिंदगी में कुछ पाने की दिक्कत आ रही है तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। शॉट बढ़िया है, विनिंग शॉट, गेंद जाएगी सीमा पार। 4 रन और अगले राउंड में क्वालिफाई हो चुकी है स्वरांश एंटरप्राइजेस धुविश 11। जय बजरंग।